हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैथ्स में हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी तो वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पहले तो पढ़ा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो समिश्र संख्याओं का योग। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो समिश्र संख्याओं का अंतर। फिर हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, दो समिश्र संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिवाइड रूल। तो देखिए कल मैं आपको पावर रूल के बारे में बता के गया था, तीन चार चीजें बताई थी वो बस, और मैंने कहा था कि इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो देखिए पावर रूल के बारे में जानेगा तो देखिए आइटा की पावर 0, मैंने कल बताया था इसका मान 1। आइटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। आयोटा की पावर 1, इसका मान हो जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा -1। आयोटा की क्यूब, आयोटा की क्यूब बराबर क्या होता है, देखिए आयोटा की क्यूब को कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा की क्यूब को कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान मेरे पास में क्या होता है -1, तो -1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की 4, आयोटा की पावर 4, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, इसका भी क्या होगा -1। तो -1 और -1 मिलके क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो यानी कि आयोटा की 4 का मान क्या हो गया प्लस का 1, और आयोटा की पावर 5 का मान अगर हम निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा। आयोटा की 5 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की 4 इनटू आयोटा। आयोटा की 4, आयोटा की 4 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, और उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे आयोटा से, तो क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा की पावर 6 का निकालना आपको, तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालने तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 6 का क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का मान मैं जानता हूं 1 होता है, मैं इसलिए इसको आयोटा की 4 में तोड़ा, इसको आयोटा की पावर 6 को। तो देखिए आयोटा की पावर 4, आयोटा की 6 को कैसे लिखा आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 + 2 6 हो गई ना। आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, यानी 1 गुणा -1, आयोटा की पावर 6 का मान आ गया -1। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं आगे तक। तो मेरा कहने का मतलब था कि आयोटा की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकलती है वो मैंने निकाल के आपको बताई है। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आ गई, आयोटा की पावर 7 की, आयोटा की पावर 8 की, आयोटा की पावर 10 की। जैसे आपको आयोटा की पावर 10 निकालना है, आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और इसकी मैं क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, यानी आयोटा की पावर 10 है, मैं इसको क्या लिख दूं आयोटा की पावर 4 की होल स्क्वायर, यानी कितना हो गए 4 दूनी 8 हो गए, कितना हो गए, यानी कि ये आयोटा की पावर 8 हो गई, और ये आ जाएगा कितना और बच गया 2 बच गए, यानी यहां पर पावर कितनी आ गई 8। अब कितनी और चाहिए 2 और चाहिए, तो मैं उसको लिख दूं आयोटा स्क्वायर। यानी आयोटा की पावर 10 की वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा की पावर 4 की होल स्क्वायर, आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 4 की होल स्क्वायर इनटू, देखिए यहां से कितनी हो जाएगी आयोटा की 8 होगी, और यहां से 2 ही होगी, कितनी हो गई 10 हो गई ना। तो आयोटा की पावर
4 की होल स्क्वायर करेंगे तो आयटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1, 1 की स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा 1, और आयटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर मैं आपको कहूं कि आयोटा की पावर 19, अगर मैं आपसे कहूं कि आयटा की पावर 19 की वैल्यू निकालिए, यानी कि आयटा की पावर का मान याद करना है आपको 19 का, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4, 19 था, मैंने कैसे लिख दिया इसको, आयटा की पावर 4 की पावर 4, आयटा की पावर की 4, आयटा की पावर 4 का होल 4, यानी कि 4 चौक 16, कितना हो गए 16, कितने और चाहिए 3 और चाहिए, तो इसको लिखते हैं आयटा के क्यूब, लिख सकता हूं इसको मैं, यानी कि यहां पर कितना आ गई 16, 16 और 3 19 हो गई। अब देखिए आयटा की पावर 4 का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो यानी कि इसका मान क्या हो गया 1 की पावर 4 इंटू आयटा के क्यूब, 1 की पावर 4 को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू आयटा क्यूब, और आयटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास में देखिए यहां से क्या होती है माइनस आयोटा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। आगे देखिए, अब आपको निकालना है, देखिए आयोटा की पावर 51, आयोटा की पावर 51 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आयोटा की पावर 51 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए आयटा की पावर 4, अब देखिए यहाँ पे कितना ले कि ये 51 के नजदीक पहुंचे, तो देखिए 12 चौक 48, 12 ले ली, यानी आयटा की पावर 4 की होल 12, यानी कि 12 चौक 48, कितना हो गए 48, कितने और चाहिए 3 और चाहिए इंटू आयोटा की पावर 3, तो देखिए 12 चौक 48 तो ये हो गए और 3 ये हो गए 51 हो गए ना, यानी कि आयटा की पावर 51 को मेरे को तोड़ना है, तो मैं आयटा की पावर 51 को तोड़ दिया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा जो मान है मेरे पास में आयटा की पावर 4, इसका मान क्या होता है 1, तो कैलकुलेशन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो सीधा सीधा इसका मान 1 रखेंगे, तो देखिए मैंने इसको लिख दिया आयटा की पावर 51 को आयटा की पावर 4, और 51 को कैसे तोड़ दिया आयटा की पावर 4 की होल 12 इनटू आयटा की क्यूब, तो देखिए यहां से 12 चौक 48 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 48 और 3 कितने हो गए 51। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए आयटा की पावर 4 का मान 1 होता है और इसकी पावर 12 इनटू आयटा की क्यूब, अब देखिए 1 की पावर 12 करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इनटू आयटा की क्यूब, आयटा की क्यूब का मान क्या देखिए यहां से माइनस आयटा, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। अब आगे देखिए, अब आपको निकालना है अब आपको निकालना, देखिए आयटा की पावर 343, आयटा की पावर 343 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे अब देखिए इसमें आयटा की पावर आगे बढ़ती जाएंगे, जो जो बढ़ते जाएंगे सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो सवाल को देखिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे हम, तो देखिए यहां पर क्या है आयटा की पावर 343 343, अब देखिए मैं आयटा की पावर लिख दूं, आयटा की पावर 4 इंटू 85 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है भाई 5 चौके 20 2 8 32 33 34 340, यानी कि 343 को मैंने लिख दिया आयटा की पावर 4 इंटू 85,
85 यानी कि 85 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 340 आया। कितना आया? 340। अब मेरे को चाहिए कितना? 343। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको? मैं यानी कि 340 तो मेरे पास में आ गया, मेरे को कितना और चाहिए? 3 और चाहिए। तो ये हो गया 343। अब देखिए आइटा की पावर 4 का मान मैं जानता हूं क्या होता है? 1 की पावर 85 इनटू आइटा की क्यूब। 1 की पावर 85 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और आइटा क्यूब का मान मेरे पास में क्या होता है? माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का आयोटा। अब देखिए सबसे शॉर्ट तरीका, एनडीए नेवी एयरफोर्स वाले बच्चे ध्यान करना इधर। अब देखिए एक लाइन में आंसर आएगा इसका, वो कैसे आएगा वो देखिए। ये तो था इसका सीधा ट्रेडिशनल रूल, इसको हल कैसे करेंगे वो तो ये था। अगर यही सवाल कंपटीशन में आ जाए तो कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए भाई, मैं आइटा की 4 की वैल्यू जानता हूं क्या होती है? 1 होती है। आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो क्या करते हैं, आइटा की पावर कितनी भी हो, आइटा की पावर कितनी भी हो, आइटा की पावर ये भी हो सकता है 5463, इसकी वैल्यू निकालो। ये हो सकता है आइटा की पावर 2 लाख 3000 कुछ जो भी है, ये है, मतलब आइटा की पावर कुछ भी हो सकती है। आइटा का मान निकालना आपको कितना आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका, आप किसी को भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि कंपटीशन में अगर आ जाए तो कैसे निकालेंगे, लेकिन जब आपका बोर्ड पेपर होता है उसमें आपको मैंने जैसे आपको निकाल के बताया वैसे निकालना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन में सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है और 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वो देखिए कैसे करेंगे। ये जो संख्या दे रखी है 343, इसकी लास्ट की 2 डिजिट में 4 को डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दे? डिवाइड। देखिए लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड कर दे, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए लास्ट की 2 डिजिट पे 4 से डिवाइड कर दो। किससे कर दे? 4 से। मेरे पास में लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 43। इसमें मैंने क्या किया? 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से इसमें भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ गया? 10 बार जाएगा और ये आ गया 40। यहां से जो रिमाइंडर बचेगा, यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो आइटा होगा। रिमाइंडर जितना भी बचेगा उसको आइटा पे लगा देंगे। यहां पर देखिए मैंने 343 था, कितना था? 343। मैंने लास्ट की 2 डिजिट में 4 से इसको डिवाइड किया है। 4 से क्यों किया? क्योंकि मैं आइटा की पावर 4 का मान जानता हूं। किसका जानता हूं? आइटा की पावर 4 का। तो देखिए आइटा की पावर 4 का मान जानता हूं, यानी कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने इसको क्या किया? 4 से इसको डिवाइड किया तो 10 बार गया, कितना आया? रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा। क्या बच गया? रिमाइंडर 3। अब ये 3 क्या करेंगे? आइटा की पावर 3 लिखेंगे इसको। ये जो रिमाइंडर बचेगा उसको आइटा की पावर बना देंगे। रिमाइंडर जो बचेगा उसको आइटा की पावर बना दो, तो ये हो गया आइटा की क्यूब। और आइटा की क्यूब का मान हमने अभी निकाला है माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। जो अभी हमने इंटरनेशनल रूल से इसको निकाला तो भी माइनस आयोटा आया था, इसको इससे निकाला तब भी आयोटा। अब मैं देखिए एक बड़ी संख्या लेके आपको बताता हूं। देखिए आइटा की पावर 5264। ये मेरे पास में देखिए आइटा की पावर है 5264। इसमें आइटा की वैल्यू आपको निकालनी है, और आइटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि इसको डिफरेंशियल रूल से निकालेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट कंपटीशन की दृष्टि से निकालें तो कैसे आएगा। देखिए मैंने कहा
कि लास्ट की 2 डिजिट में 4 से इसको डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आइटा पे लगा दो। तो देखिए 64 में मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 4 एक 4 2 6 2 बच गया, ये बच गया 4 6 24। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 0। रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो आइटा की पावर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटा की पावर 0 और आइटा की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। ये लो साहब, इसका आंसर क्या आ गया, इतनी बड़ी संख्या का आंसर क्या आ गया, एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को आइटा के ऊपर लगा दो और आइटा की, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास में 0 बचा तो मैं आइटा की पावर 0 लिख दिया, इसको आइटा की पावर 0 और आइटा की पावर 0 का मान क्या आ गया, 1। देखिए इसको निकालते हैं, आइटा की पावर 6524, ये लिखते हैं, चलो 38 लिखता हूं, 6538। देखिए लास्ट की 2 डिजिट में हम भाग देंगे, इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 38। इसमें 4 से इसको डिवाइड कर दो तो देखिए 4 7 28 4 8 32 4 9 36, ये बच गया। देखिए लास्ट की 2 डिजिट में 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 9 बार आता है, 4 9 36। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 2। तो आइटा की पावर 2 लगा दो और आइटा की ये बढ़ गई आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर का मान क्या आ गया, -1। क्या आ गया, -1। कितना आ गया, -1। अब देखिए ये तो था, आप कितनी भी बड़ी पावर दे दो आइटा की और उसमें लास्ट की 2 डिजिट में या तो पूरी में दे दो, कोई समस्या नहीं है, आने वाला वही है। लेकिन आप लास्ट की 2 डिजिट दे दो और 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कर दो, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आइटा की पावर 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जितना बचता है उसको आइटा के ऊपर लगा दो और जैसे रिमाइंडर 2 बचा तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 5 बचेगा आइटा की 5 हो जाएगा। फिर आइटा की अगर 5 हो जाएगा तो आइटा की 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो ये तो था आपका पावर निकालना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए चार क्रमागत आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग, आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट देखिए, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3, 1 2 3 4, इसका योग, यानी कि आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग, आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपटीशन में आता है भाई, ध्यान रखना कि आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा 0 होता है। तो इसका जो योग होगा वो 0 होगा। आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3। तो देखिए मैं इस पे क्वेश्चन निकालता हूं कि आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। देखिए आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, ये 0 कैसे होता है वो देखिए। मैंने कहा कि 4 क्रमागत यानी आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब आइटा 4, इसका मान क्या होगा? 0। लगातार कंटीन्यूअस होनी चाहिए। अगर बीच में से एक चीज गायब हो जाएगी फिर नहीं आएगा 0। तो देखिए आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब आइटा 4 का मान हमेशा क्या होता है? 0। तो देखिए कैसे,
देखिए आयटा का मान आयटा, आयटा स्क्वायर का मान -1, आयटा क्यूब, देखिए आयटा क्यूब यहां से क्या होगा माइनस आयटा, आयटा 4 क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए आयटा से आयटा कटेगा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 4 यानी आयटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा क्या होगा 0 होगा, यानी कि वो कंटीन्यूअस होनी चाहिए। जैसे इसका निकालो आयटा की पावर 51 प्लस आयटा की पावर 52 प्लस आयटा की पावर 53 प्लस आयटा की पावर 54, 4 लगातार आयटा की 4 लगातार घातों का योग हमेशा क्या होगा 0 होगा। 51 52 53 54 आयटा की पावर 51 आयटा की पावर 52 प्लस आयटा की पावर 53 प्लस आयटा की पावर 54। तो देखिए इसका निकालते हैं भाई, कैसे निकलेगा। आयटा की पावर 51 इसमें मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लिया आयटा की पावर यहां से मैंने 51 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा 1, यहां से क्या बचेगा आयोटा, क्योंकि 51 बाहर आ गया, यहां से क्या बचेगा आयोटा, यहां से क्या बचेगा आयोटा स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा आयोटा क्यूब, ये आ गया। यानी कि आयटा की 4 क्रमागत यानी कि लगातार घातों का योग हमेशा 0 होगा। तो देखिए मैंने आपको यहां भी करके दिखाया है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आयटा की पावर n, आयटा की पावर n प्लस 1, आयटा की पावर n प्लस 2, आयटा की पावर n प्लस 3। तो 4 क्रमागत घातों का योग देखिए 0 होता है। यहाँ पे मैंने 4 क्रमागत लगातार 4 टर्म लिए, आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4, तब भी इसका योग क्या आया 0। यहाँ पे मैं 4 लगातार कंटीन्यूअस लेता हूँ, आयटा की पावर 51 52 53 और 54, इनका योग करके देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने आयटा की पावर 51 को कॉमन निकाला है, आयटा की पावर क्या निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से 1 बचेगा, आयटा की पावर बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1, यहाँ से ये 51 है, तो यहाँ से क्या बचेगा आयटा, यहाँ से क्या बचेगा आयटा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा आयटा क्यूब। तो देखिए आयटा की पावर 51 1 प्लस आयोटा माइनस आयटा स्क्वायर का मान -1, आयटा क्यूब का मान माइनस आयोटा 1, आयोटा आयटा स्क्वायर का मान क्या हो गया -1, आयटा क्यूब का मान माइनस आयटा। तो देखिए साहब माइनस आयटा से प्लस आयटा, -1 से +1, इसका मतलब आयटा की पावर 51 इंटू 0 बराबर क्या आ गया 0। तो देखिए 4 लगातार घातों का योग हमेशा क्या होना चाहिए 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो देखिए इसको और निकाल के देख लो, आयटा की पावर 220, आयटा की पावर 221 प्लस आयटा की पावर 222 प्लस आयटा की पावर 223, यानी कि 4 लगातार घातों का योग क्या होना चाहिए 0 होगा। ध्यान में रखना, अपने जहन में बिठा लेना ये बात कि आयटा की 4 लगातार घातों का योग हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसका। तो 4 लगातार घात पावर देखिए 220 221 222 223 होगी 4 पावर। अब देखिए मैं यहाँ से आयटा की पावर 220 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 220 बाहर आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से क्या बचेगा आयोटा, यहाँ से क्या बचेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा आयोटा क्यूब, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से आयोटा आ जाएगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर, यहाँ से आयोटा क्यूब, क्योंकि 220 आयटा की पावर 220 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये तो पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ये 220 बाहर आ गया, ये 221 है तो 1 कम हो जाएगा, आयटा बच गया, यहाँ पे आयटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा आयटा क्यूब। ये अभी हमने 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब वही चीज बन गई, इसका मतलब इसका योग भी क्या आ गया 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो ये थी आयटा की पावर 4 लगातार घातों का योग हमेशा क्या होता है 0। हमने देखा आयटा की वैल्यू निकालने के लिए आयटा की पावर चाहे कितनी भी हो उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से उसको डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचता है उसको आयटा के ऊपर लगा दो, वो आयटा की पावर बन जाएगी और आयटा की जो पावर बनेगी उसकी वैल्यू हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये तो थी आयटा। अब देखिए इनको निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी है, ध्यान रखना कंपटीशन में आती है।
अब देखिए आयोटा की -3, आयोटा की -1, इनकी वैल्यू निकालना। क्या निकालेंगे? देखिए आयोटा की पावर -1 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ये तो थी क्या, आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2। अगर आयोटा की पावर माइनस में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो देखिए अगर आपके पास में आयोटा की पावर माइनस में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मेरे पास में आयोटा की पावर -1 है। क्या है? आयोटा की पावर -1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन आयोटा। अगर आपके पास में आयोटा की पावर माइनस में है, जैसे आयोटा की पावर -51, आयोटा की पावर -63, कुछ भी हो, उसको करते कैसे हैं, उसका रूल क्या है वो देखिए। मेरे पास में आयोटा की पावर -1 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन आयोटा। नीचे आके ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है ये आयोटा की पावर -1, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव बढ़ जाता है। यह चीजें आपने 9वीं 10वीं क्लास में जरूर सीखी होगी कि कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए आयोटा की पावर -1 था, तो मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा। तो देखिए यहां से समझने वाली बात ये है कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता है, नीचे कभी भी आयोटा नहीं होगा। तो यहां से नीचे से आयोटा को खत्म करेंगे, यानी कि आयोटा को यहां से हटाएंगे। क्या करेंगे? आयोटा को हटाएंगे। तो आयोटा को हटाने के लिए देखिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी इस आयोटा से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। आयोटा की पावर -1 था, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन आयोटा। क्या लिखा? 1 अपॉन आयोटा। अब देखिए नीचे आयोटा अगर आ जाए तो नीचे कभी भी आयोटा नहीं होगा, आयोटा हमेशा ऊपर ही होगा। तो आयोटा को नीचे से हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? आयोटा अपॉन आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर। क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखिए आपके पास में आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में होती है -1। तो इसका मतलब इसका मान क्या आ गया? माइनस का आयोटा, यानी कि आयोटा पे -1 है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा। इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर की करेंगे। देखिए आयोटा पे -2, अब आयोटा पे -3 देखिए कैसे होगा। अगर आपको आयोटा पे -3 दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा की पावर -3 की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए इसको लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा की क्यूब। ये नीचे नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर -3 था, इसको नीचे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 अपॉन आयोटा की क्यूब लिखेंगे। अब 1 अपॉन आयोटा को देखिए, आयोटा की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इनटू क्या लिख दूं? आयोटा। आयोटा की क्यूब को क्या लिख दूं? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान मैं जानता हूं क्या होता है? -1। तो मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन माइनस का आयोटा। क्या लिख दूं? माइनस का आयोटा स्क्वायर का मान मैं जानता हूं क्या होता है? -1। और -1 को आयोटा से गुणा करेंगे, माइनस आयोटा। अब देखिए नीचे फिर क्या आ गया? आयोटा आ गया। इस माइनस आयोटा को हटाएंगे तो देखिए माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको। माइनस आयोटा से क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया माइनस का आयोटा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आयोटा से माइनस कटेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा। क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो इसी प्रकार आयोटा पे -2 का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आयोटा पे -2 का। तो देखिए नीचे आएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर।
और आइटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या होता है -1 माइनस, तो ये आ जाएगा 1/-1 यानी कि -1, क्या आ जाएगा -1, -1 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा -1। इसी प्रकार आइटा की पावर -4 इसका निकालना है, आइटा की पावर -4, पहले इसको पॉजिटिव बढ़ाएंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव बढ़ाएंगे, पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 आइटा की पावर 4, क्या हो जाएगा 1 आइटा की पावर 4, और 1 आइटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, लिख सकता हूँ आइटा की 4 को तोड़ सकता हूँ आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होता है -1, और इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 इन दोनों को -1 इंटू -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा +1, तो 1 आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 1, और आइटा की पावर 4 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो ये थी आइटा की, जैसे इसका निकालना है आइटा की पावर -51, आइटा की पावर -51, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे नीचे ले जाके, तो देखिए आइटा की पावर -51 को निकालें तो देखिए पहले 51 को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 आइटा की पावर 51, आइटा की पावर कितना हो गया 51। अब 51 को तोड़ते हैं, क्या करेंगे 51 को तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, 1 आइटा की पावर 4 की, और ये आ गया 12 चौक 48, कितना और चाहिए 3 और चाहिए, तो आइटा की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे दो, तो इसमें आप वैसे भी कर सकते हो, काम में 4 का भाग दे दो, जो आएगा वो आइटा पे लगाएंगे, आइटा से ऊपर नीचे करें, वो भी सही बताता हूं। देखिए मैं आइटा की पावर 51 है, इसको तोड़ दिया मैंने, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4 का होल 12 यानी 12 चौक 48 और 3 कितना हो गया 51। तो देखिए यहां से 1 आइटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1, 1 की पावर 12 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू आइटा की क्यूब, आइटा की क्यूब, और आइटा की क्यूब का मान मैं जानता हूं क्या होता है माइनस आयोटा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब नीचे आयोटा रखना नहीं आपको, तो आयोटा से ऊपर नीचे माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। देखिए माइनस का आयोटा ऊपर से क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। देखिए मैं 51 को तोड़ा है, आयोटा की पावर 4 की होल 12 और 48 हो गए, तो 3 और चाहिए 51 हो गए। अब देखिए आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता तो 1 इंटू आयोटा क्यूब, ये क्या बन गया आयोटा की क्यूब। आयोटा की क्यूब को कैसे लिख, क्या हो गया भाई, हाँ आयोटा की क्यूब को कैसे लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, तो आयोटा की क्यूब का मान क्या आ गया माइनस आयोटा, ये मैंने लिख दिया माइनस आयोटा। इस नीचे ये जो माइनस का आयोटा है या कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहेगा, आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहेगा, आयोटा हमेशा ऊपर जाएगा। तो देखिए इस आयोटा को खत्म करेंगे माइनस आयोटा को, तो माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर से आ जाएगा माइनस का आयोटा, नीचे से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर का -1, तो ये प्लस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर -51 की वैल्यू क्या आ गई आयोटा। अब देखिए इसको डायरेक्ट निकालते हैं, तो देखिए 51 में 4 का भाग दे दो, तो 4 एकम 4 1 4 दूनी 8, कितनी बच गई 3, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इसका मतलब इसको देखिए हम डायरेक्ट करते हैं तो कैसे आता है, ये डायरेक्ट करें, मेरे पास में 1 अपॉन आयोटा की 51 है, 51 में मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना आया रिमाइंडर कितना आया 3 आया, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन आयोटा की क्यूब, ठीक है ना, मैंने रिमाइंडर पे लिख दिया आयोटा की क्यूब। अब आयोटा की क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन माइनस आयोटा। मैंने कहा है कि नीचे आयोटा रखना ही नहीं है आपको, आयोटा नीचे से हटाना पड़ेगा, तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर से
आ जाएगा माइनस का आयोटा माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बन गया आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया -1, इसे ये कटा तो क्या आ गया आयोटा। तो ये था, तो देखिए मैंने आपको आयोटा के बारे में बताया, यानी कि आयोटा की पावर को कैसे निकालते हैं, आयोटा की पावर कितनी भी हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम कल इसमें आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दे, मैं उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जो बच्चा टीचर के साथ कनेक्ट रहेगा उसको बेटर समझ में आएगा। अगर टीचर के कनेक्ट में नहीं रहोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। एक दिन लोगे, दूसरे दिन आप नहीं लोगे तो अगले दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो आज जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है, आयोटा की पावर निकाल ली, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ देता हूँ, उन पावर्स को आप निकालिए, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आयोटा की पावर 2568, आयोटा की पावर 3443, आयोटा की पावर 6875। ये देखिए ये 3-4 वैल्यू है, ये 3-4 वैल्यूज को आपको आयोटा की पावर की वैल्यू निकालनी है। मैंने ये जितने भी चीज लिखी है इनके आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करके आप निकाल के रखना। अपना कल आपको ये चीजें बताऊंगा, आप अपने आंसर मिलाना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।